एक बालिग इंसान अपना फैसला करने का पूरा हक रखता है। ये बात की ना तुमने आज मेरी बेटी वाली। अच्छा, तो फिर हसीब के मामले में क्या हुआ? क्या नतीजा निकला अपनी मनमानी करने का? 6 महीने में ही धोखा देकर भाग गया वो। अब्बा, एक इंसान के गलत होने से सब कुछ गलत नहीं हो जाता। बड़े बुजुर्ग होने की हैसियत से तहकीकात करवाना, उसके बारे में पता करवाना हमारा फर्ज है। लेकिन फिर भी अगर कोई ना माने तो ये उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी किस्मत है, जिसकी वो खुद जिम्मेदार है। हसीब के मामले में जो मैंने देखा था वो बोल दिया था, नतीजा हमारे सामने है। लेकिन अब्बा, मुझे ये इंसान काफी मुनासिब लगता है। अगर उसके दिल में कोई मैल होता तो वो अरीबा के लिए अपनी पहली बीवी को तलाक ना देता। अब्बा, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ भुलाकर अदनान मलिक के बारे में सोचना चाहिए। गौर करना चाहिए। मुझे यकीन है कि उसके बाद आपकी राय बिल्कुल बदल जाएगी। अगर तुम कहती हो तो ठीक है बेटा, ये करके भी देख लेते हैं। जब अपनी औलाद खुदसर हो तो फिर किसी और को क्या इल्जाम देना। लेकिन फिलहाल मैं आयान की तरफ जा रहा हूं, उसे भी तो मनाकर घर लाना है ना। बात सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्यों? तुमने अपने अब्बा को अरीबा के घर जाने के लिए मनाया, इसलिए। अम्मी, अरीबा मेरी बहन है, उसकी खुशी से भरकर मेरे लिए कोई भी चीज अजीज नहीं है। मैं अरीबा को फोन करके बताती हूँ कि उसके अब्बा उसके घर आने के लिए मान गए। बहुत जल्द हम उसके घर आएंगे। हटो। या अल्लाह, मेरी बात की लाज रखना। हाँ, कितनी पुरसुकून नींद आई है। कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं।
कहते हैं, अपने घर का मजा ही कुछ और होता है। हाय, वैसे टाइम क्या हुआ? ये तो काफी टाइम हो गया। खैर है, अदनान तो जा चुका होगा ऑफिस अब तक। खैर, चलकर देखते हैं क्या हो रहा है इस घर में शीरी मैडम के बगैर। गुड मॉर्निंग। अशफाक साहब, आप अयान के मामू हैं ना? जी जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। मैं अयान से मिलने आया था। उसका ऑफिस कहाँ है? अरे अंकल, ये पूरा ऑफिस उसका ही तो है। अच्छा, इसका मतलब है बहुत तरक्की कर लिया अयान ने। तरक्की तो कर ली है, लेकिन माजी के दुखों को भुला नहीं पाया। क्या मतलब? आपसे उसने कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं, दरअसल मैं उसको काफी अरसे से जानता हूँ, इसलिए उसके हर दुख और हर तकलीफ से वाकिफ हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप मेरे साथ चल के बैठिए ना, ये आपका ही तो ऑफिस है। आइए प्लीज, आइए। बशीरा, कहाँ मर गई बशीरा? जी बेगम साहिबा। अदनान साहब कहाँ है? अब वो तो काफी देर पहले ऑफिस जा चुके हैं। ऑफिस चले गए? ठीक है, ये किचन इस तरफ है ना? जी जी, इसी तरफ है। ठीक है। अच्छा सुनो, घर अच्छे से साफ होना चाहिए, एक एक चीज अंदर तक साफ मिले मुझे। वो तो रोज ही सफाई होती है। खास सफाई तो बेगम साहिबा हफ्ते वाले दिन करवाते, बाकी सारे मुलाजमों को साथ लगाकर। कौन सी बेगम साहिबा? बड़े साहब की बेगम शीरी साहिबा। इस घर की बेगम साहिबा अब मैं हूँ, अरीबा बेगम। तुम्हारी शीरी मैडम को तुम्हारे बड़े साहब तलाक दे चुके हैं। आई समझ? आइंदा तुम्हारे मुंह से शीरी का नाम ना सुनो, वरना अपने लिए कोई और इंतजाम कर लो। नहीं 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 बेगम साहिबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैसे अब मैं उठ चुकी हूँ, खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाकर मेरे लिए कोई जूस लेकर आओ, ना कोई बेड टी। ये तरीके हैं इस घर के? हाँ नहीं बेगम साहिबा, वो दरअसल बड़ी बेगम साहिबा बड़े साहब के लिए और शांजी बीबी के लिए खुद नाश्ता बनवाती है ना। अब क्या मुझे तुम्हें बार बार एक बात बतानी पड़ेगी कि इस घर की बेगम साहिबा मैं हूँ, अरीबा बेगम। बल्कि सारे मुलाजिमों को समझा दो कि उस शीरी का नाम अब मैं किसी के मुंह से ना सुनूं। नहीं नहीं बेगम साहिबा। खैर, अब मैं चेंज करके आती हूँ, तब तक मेरे लिए फ्रेश जूस बनाओ। ये तो बड़ी एकड़ लगती है, देखो तो जरा। नाइट गाउन में ही नीचे आ गई। अल्लाह बख्शे, बड़े साहब की वालदा जिंदा होती ना तो तूफान आ जाता इस घर में।